जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली और क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम के लिए इस प्रैक्टिस सेट को अगर पूरा आप लोग देख लेते हैं तो आई होप दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को 4 से 5 प्रश्न 100% देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो चलने वाला है ये दोस्तों 14 नवंबर तक आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चलने वाला है। जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम अपने लैंग्वेज में आप सभी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोग अपने घर में पढ़ते हैं उसी प्रकार हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। ना तो हम फास्ट पढ़ेंगे और ना ही स्लो पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आप सभी को दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे ताकि आप सभी को एक याद होते चला जाए। और जब भी आप सभी के सामने ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप सभी को माइंड में याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा हम प्रश्न कहीं देखे हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न को देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम 4 सब्जेक्ट को कवर किए हैं। हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा और इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किस वेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है दोस्तों? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो भी जानकारी दिया गया है तो संस्कृति के बारे में कौन सा वेद में? तो ऋग्वेद में। याद रखिएगा। तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम हॉल में फंस जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि इसका आंसर हमें 100% मालूम है। जब भी अगर आप सभी के एग्जाम के सामने अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों ये पशुपालन था। तो पशुपालन ही राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आसानी तरीक़ा से याद रखिएगा। स से संगीत होगा और स से सामवेद होगा, यानी कि सामवेद से ही भारतीय संगीत का जनक हुआ है, यानी कि जन्म हुआ है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को ऐसा याद रखिएगा, अगर पूछेगा भारतीय संगीत का जन्म कौन सा वेद से हुआ है, कौन सा ग्रंथ से हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये सामवेद से हुआ है। स से सामवेद, स से संगीत। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? अगर पूछा जाए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा श्री भगवत गीता हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी मत भूलिएगा कि पुराणों की संख्या टोटल कुल 18 है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा टोटल 18 संख्या है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? अगर पूछा जाए आपसे कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से क्या संबंधित है दोस्तों? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसलिए दोस्तों मेरी आवाज़ों में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग इसे इग्नोर करके चलिएगा। फिर भी दोस्तों आप सभी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। मेरा तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आप सभी को थोड़ा सा आवाज़ में मेरा परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप कि दोस्तों इस इग्नोर को आप लोग करते हुए चलिएगा और जो भी हम प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। तो चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? अगर पूछा जाए वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये गणतंत्र था। क्या था? तो गणतंत्र था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है?
अगर आपसे पूछा जाए कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा रामायण को दी जाती है। रामायण को क्या दिया जाता है दोस्तों, तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था बताइए, तो याद रखिएगा कब यह आक्रमण किया था सिकंदर भारत पर, तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब, तो 326 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाए आपसे कि किसी कैदी को न्यायालय में जो प्रस्तुत किया जाता है वो किस रीट की आवश्यकता होती है उसे प्रस्तुत करने के लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट होना चाहिए अगर किसी कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करना होता है तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा कब भंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा कब भंग होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों आप सभी को याद करना क्या है कि 4 साल बाद होता है, 6 साल बाद होता है या संकट काल में होता है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आप सभी को नहीं सही आंसर है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर आपसे पूछा जाए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो ये दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। मणिपुर में क्या लागू नहीं होती है दोस्तों, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ना ये मणिपुर में कभी लागू नहीं होती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। अगर पूछा जाए कि आपसे भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी, तो याद रखिएगा अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन एक ऐसा है जो संसद का भाग नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति संसद का भाग होते हैं, लोकसभा भी संसद का भाग होता है और राज्यसभा भी संसद का भाग होता है, पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये संसद के भाग नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। अगर पूछा जाए भारत की पार्लियामेंट जो है उसका उद्घाटन कब हुआ था, कब किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन जब किया गया था 1927 ईस्वी में किया गया था। कब, तो 1927 ईस्वी में भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पॉलिटिकल साइंस का लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों भूगोल का पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उसे क्या कहा जाता है,
तो दोस्तों ये ग्रह है, ठीक है। ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है और इसी खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल की खोज किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के हिसाब से आप सभी को आंसर लगाना होगा। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? तो याद रखिएगा जायरे से नहीं होकर गुजरती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीनविच किस देश में है? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीनविच किस देश में है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये यूके में है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो प्रामाणिक समय होता है किस स्थान से निश्चित किया जाता है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये इलाहाबाद से किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो आप लोगों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है दोस्तों। तो ये परतदार जो चट्टान होते हैं ना उसमें कोयला पाया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आप सभी से पूछा जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल आए कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा है, तो किलायू है। कौन सा है, तो किलायू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? अगर पूछा जाए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका कितना प्रतिशत मात्रा पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों कितना, तो ये पाया जाता है दोस्तों 78% पाया जाता है। क्या पाया जाता है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स को कवर कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की बागान है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये असम में है। और असम दोस्तों चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य है भारत का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? अगर आप सभी से पूछा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये दोस्तों हैदराबाद में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कौन सा पाया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतर बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है, देखी जाती है दोस्तों, तो संचरात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सा, संचरात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कौन सा राज्य है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों
डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इनमें से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोवा का जो है ना ये प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो आप लोग सभी को याद हो जाना चाहिए कि अगर पूछेगा कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो अगर आप सभी के ऑप्शन में गोवा दिखाई देगा तो उसे सही टिक कर दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी होती है? इनमें से बताना है कि आप सभी को आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी होती है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय जो है ये आर्थिक विकास की बेहतर माप होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। तो लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, किन देशों की मुद्रा प्राय यानी कि हार्ड करेंसी होती है? आप सभी को बताना है कि किन देशों की मुद्रा जो है ना ये हार्ड करेंसी में होती है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये विकसित जो देश होते हैं ना उसका जो मुद्रा होता है यह हार्ड करेंसी में होता है। कौन से देशों में दोस्तों? तो विकसित देशों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 4 सब्जेक्टों को हम एक वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हम जो दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसका प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवाते रहते हैं, इसलिए दोस्तों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।